कोविड इट स्टिल एग्जिस्ट और हम उस पर आज दोबारा से बात करने वाले क्योंकि केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट के हवाले से JN1 जिसने मुल्क के अंदर जो कहने इसकी जो प्रेजेंस है वो फील होना शुरू हो गई है ऑब्वियसली जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद 2 मरीजों में जी JN1 वेरिएंट की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत सिंध ने कहा है कि बैरून मुल्क से कराची आने वाले जो मजीद 6 मुसाफिर हैं उनके रैपिड एंटीजन जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं जिसमें 2 के कोरोना के जो JN वेरिएंट है इसकी तस्दीक हुई है। जो बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे 15 मुसाफिर उनके जो रैपिड टेस्ट हुए कोविड के और उसके टेस्ट पॉजिटिव आए जिसमें हफ्ते और इतवार को जो तमाम तर बैरून मुल्क से आने वाली परवाजें हैं उसके 6 मुसाफिर भी शामिल हैं। बिल्कुल। और कोरोना की ये जो टाइप है ये किस हद तक खतरनाक है इसी पे हमने कहा थोड़ा सा ब्रीफ एक ले लें ताकि हमें पता हो और थोड़ी एहतियात भी कर लें। डॉक्टर मोहम्मद फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं वबाई अमराज के, आप इनको जानते हैं, हमारे शोज में तशरीफ लाते हैं। आज भी डॉक्टर साहब को हमने जहमत दी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर। आपको ठीक ठाक है, आप खैरियत से? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच बुलाने का। यू वेलकम। डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा बताइए व्हाट इज दिस न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड सर? तो देखिए कोविड के वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं, जैसे आपको मालूम है, आपको 2-3 साल से यही हो रहा है कि वायरस चेंज होता रहता है। तो ये भी एक नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो हमारा था उसका एक ये किस्म है और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत तेज़ से फैलता है मगर इसकी बीमारी इतनी शदीद नहीं है लकली और इसके केसेस बैरून मुल्क के अलावा कराची या पाकिस्तान के अंदर भी खुद ही मतलब पाए जाते हैं। अच्छा। तो कैसे डिफरेंट कैसे ये ओमिक्रॉन वगैरह या इससे पहले वाले वेरिएंट से थोड़ा सा इसमें क्या फ़र्क है? ऑलमोस्ट सेम है? ऑलमोस्ट सेम है। वही इसमें नज़ला खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, पेट थोड़ा ख़राब हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये माइल्ड बीमारी करती है, एक्सेप्ट फॉर ये ज़रूर है कि जिनके अंदर ज़्यादा शदीद बीमारी होने के चांसेस है, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर ये शदीद बीमारी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब एहतियात के हवाले से ऑब्वियसली जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है दूसरे शॉट्स भी लगवाए हुए हैं बट स्टिल हम बार बार इसके हवाले से बात करते हैं जब सोचते हैं कि कोविड खत्म हो गया फिर कोई ना कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है या कोई नया वेरिएंट आ जाता है। एहतियात को लेके आप क्या रिकमेंड करेंगे? So, एक चीज़ ये याद रखने की जरूरत है, कोविड ख़त्म नहीं होगा, ये आता जाएगा स्पेशली इस सीज़न के अंदर। जहाँ तक वैक्सीन के साथ ताल्लुक है तो पिछले सालों के बरक्स अब हम वैक्सीन सबको रेकमेंड नहीं करते। सिर्फ वो लोग जिनके अंदर शदीद बीमारी का चांस ज़्यादा है, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा है 65 से ज़्यादा, जिनके दूसरे मेडिकल मसले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको वैक्सीन की ज़रूरत है। और अगर आपके लास्ट वैक्सीन को 1 साल से ऊपर हो गया है तो फिर आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अब चक्कर ये कि वैक्सीन डॉक्टर साहब वैक्सीन का आपने जिक्र किया थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बल्कि कह सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं भी है। एक वीडियो आई वाज वाचिंग ऑफ सम डॉक्टर जो अपना ताल्लुक कोई यूरोपीय यूनियन से बता रहे थे। इट वाज क्वाइट वायरल, काफी व्यूज थे उसके ऊपर, जिसमें वो तस्करा कर रहे थे कि अब 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन कराई थी उनको हार्ट डिजीजेस शुरू हो गई हैं। मे भी आपकी नजर से गुजरी हो, बड़ा अलार्मिंग मुझे लगा। उन्होंने कहा जी और खासतौर पर यूथ के अंदर जो इतने ज्यादा आप हार्ट के इश्यूज देख रहे हैं या हार्ट अटैक देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन इज वन ऑफ द रीजंस। तो आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, ऐसा कुछ है, कोई रिसर्च, कोई ऐसी खबरें आपके जहन में आई हैं, आपके सामने आई हैं आपकी फील्ड में? हाँ, सो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सो एंड ये वाली वीडियोस बहुत ही जल्दी वायरल होते हैं, स्पेशली जो कि ये जिनको एंटी वैक्सर्स कहते हैं, यानी कि जो वैक्सीन के खिलाफ बात करते हैं। एंड ये सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं है, पोलियो वैक्सीन के खिलाफ भी लोग बात करते हैं, कोविड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये एक ग्रुप है लोगों का जो कि रियली एंटी वैक्सीन। ओके, उनकी तो डॉक्टर साहब की बातें सुन के वैसे ही मुझे अपने आप में सारे सिम्टम्स फील होना शुरू हो गए जिनकी वो बात कर रहे थे। ये वैसे हमारे साथ होता है जब भी किसी डॉक्टर या गूगल पे आप कुछ सर्च करो ऐसे लगता है दुनिया की सारी बीमारियां सारा ही होता है। अच्छा तो डॉक्टर साहब एक तो आपने एहतियात के बारे में बात कर ली, इसमें ये जो इस वेरिएंट का फैलाव है उसकी फैलाव की बुनियादी तौर पे वही जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो उसकी वजह है या फिर पानी वगैरह का जो इस्तेमाल है इसके अंदर या आलूदा पानी वगैरह भी इसकी वजह हो सकता है फैलाव की मैं बात कर रहा हूं? हाँ नहीं, तो ये बिल्कुल वही सेम चीज़ है, हवा से फैलता है ये। यानी कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन है, अगर उन्हें मास्क नहीं पहना हुआ है, आपके जो खांसे छींकें, तो उसी से ये फैलता है। इस वजह से अगर आप अच्छी वेंटिलेटेड जगह पे होते हैं तो वहाँ पे वायरस लगने के चांसेस कम होते हैं। ऑलराइट, चलें आप चूंकि हमारे साथ हैं तो आजकल ये जो स्मोक और फोग मिक्स्ड किस्म की एक सिचुएशन है, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है, कराची में आई बिलीव थोड़ी कम होगी मुझे लगता है, लेकिन पोल्यूशन का लेवल ओबियसली कराची में भी हुई है बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन। तो इस हवाले से लोगों को ज़रा सजेस्ट कीजिए, आजकल पोलन वगैरह के केसेस भी और लोगों को सांस के मसाइल भी काफ़ी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ इस हवाले से भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, तो पोल्यूशन कराची में भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बढ़ गया है। लाहौर की तरह यहाँ पे भी स्मॉग का एक सिचुएशन है और इससे ना सिर्फ आपके फेफड़ों में मसला होता है
यानी कि सांस की बीमारी जिनको ऑलरेडी प्रीडिस्पोज है, मगर हमको ये भी पता है कि इसके साथ स्ट्रोक यानी कि फालिज होने का चांस बढ़ जाता है, हार्ट के बीमारी बढ़ जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसके काफ़ी मुज़र असरात है। तो डॉक्टर साहब, एक आजकल एक फिनोमिनन चल रहा है, बिकॉज कुछ केसेस ऐसे पिछले दिनों में मेरी नज़र से गुजरे जिसमें लोग लंग्स की बीमारियों का शिकार हुए, फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हुए। तो देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि हाउ टू एग्जामिन अपने तौर पे कि आपके जो लंग्स हैं वो हेल्दी हैं, क्या ऐसा कोई तरीक़ाकार मौजूद है, और क्या आप लोग भी कोई रूटीन के टेस्ट ऐसे रिकमेंड करते हैं जो लोगों को जाके करवा लेनी चाहिए जस्ट टू सी कि मेरे लंग्स की क्या कंडीशन है, टिल की कोई बहुत खुदा न खास्ता नाजुक मसला ना हो जाए? क्योंकि नॉर्मल नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी, छींके, ये तो चलता ही रहता है हमारे यहाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, एंड आई थिंक कोई ऐसा खास टेस्ट नहीं है लंग्स का, यानी कि कोई ऐसे लैब में जाके कोई टेस्ट, सॉरी आई रिफ्रेश, लैब में जाके लंग के टेस्ट जरूर है, मगर वो रूटीन में हम नहीं करते। ठीक है। बट रोजमर्रा की जिंदगी में देखने के लिए 2-3 चीजें आप आराम से कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपको लगे कि जितना आप पहले काम कर पाते थे जितना नहीं कर पा रहे, आपकी सांस ज्यादा फूल रही है फॉर एग्जाम्पल, सो दैट इज अलार्मिंग साइन। या अगर सोते हुए रात को या बैठे बैठे आपकी सांस फूल रही है तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। मगर जरूरी बात है कि आप अपने लंग्स का ख्याल जरूर रखें जिस तरह कि दूसरे का ख्याल रखते हैं, यानी कि स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें ताकि आपके दिल और लंग्स सेहतमंद रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि हम जैसे पहले काम करते थे, अभी हम अपनी एज में देखें जो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको अभी से बहुत ज़्यादा एग्जर्शन नहीं, आदत नहीं रही, उसकी क्या वजूहत है? क्या ये जो हमारी पॉल्यूशन का फैक्टर है, स्मॉग है, ऑब्वियसली सांस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाती है, या दीगर वैसी ओवरऑल लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है? आई थिंक दोनों ही प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल डेफिनेटली प्रॉब्लम है बिकॉज एक्सरसाइज लोग अक्सर नहीं करते अब बिकॉज ऑफ रोजमर्रा की जिंदगी, एंड ऑल्सो उसकी अहमियत कम हो गई है, और हमारा जो डेली रूटीन है वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सरसाइज शामिल हो। एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं गाड़ी में पार्क करें तो आप दूर पार्क करके तेज चल लें, सीढ़ी ले लें, तो सिंपल चीजें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डाल सकते हैं विदाउट रियली गोइंग टू द जिम अगर आपके पास टाइम नहीं है। साथ में फिर स्मॉग ऑब्वियसली इसका पार्ट है, स्मोकिंग इसका पार्ट है, नॉट जस्ट आपकी स्मोकिंग बट आसपास जो लोग स्मोक कर रहे हैं वो भी आपके लंग्स पे इफेक्ट, हाँ वो भी करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू। आपने हमें बहुत मुफीद बातें, और कुछ हद तक हम ये चीज़ें वी नो कि रिपीट भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी होता है, हम एक रिमाइंडर मिलता रहता है हमें कि हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हम कोविड के नए वेरिएंट की बात करते, रिमेंबर कराची में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बी केयरफुल, एहतियात ज़रूर कीजिए, और अगर तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज हो तो बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर और लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एज डॉक्टर साहब वाज सेइंग।